जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में ध्यान रखना, हम लोग क्या देखेंगे कि परिमाप कैसे निकालते हैं और विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो जैसी भी आकृतियां आपकी होंगी उन आकृतियों को ध्यान रखना, हम लोग उनका परिमाप कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम लोग उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना एक ही दो आकृति तो नहीं है कि सबका क्षेत्रफल हम लोग एक साथ निकालना सीख जाए। तो ध्यान रखना इसके लिए लगभग 2 से 3 क्लास देखना पड़ेगा कि सभी आकृतियों का आप क्षेत्रफल निकालना सीख जाइए। आज के क्लास में ध्यान रखना हम आपको जो है त्रिभुज के जो है क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे, इसके बारे में बताएंगे। इसी के साथ साथ आज के क्लास में हम आपको जो है आयत यानी चतुर्भुज में जो है बताएंगे। तो चतुर्भुज में हम आपको आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसके बारे में बता देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, परिमाप के बारे में चर्चा करते हैं। परिमाप का जो फंडा होता है वो सिंपल सा होता है। कैसे निकालते हैं ध्यान रखना, वो सूत्र हर आकृति के लिए अलग अलग जो सूत्र दिया रहता है वो अलग बात होती है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल समझाया जाए कि परिमाप कैसे निकालते हैं, तो परिमाप का मतलब होता है कि आपके सामने जैसे देखो ये आकृति दे रखी है, आपके सामने ये आकृति दे रखी है, इसमें कै भुजा है देखोगे, ये भुजा 5 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 6 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें जितनी भी भुजा है सबको गिन दीजिए, गिन के जोड़ दीजिए। ठीक है, आपका परिमाप निकल के आ जाएगा। जैसे ध्यान रखना क्या है, 5 है, 6 है, 5 है, 6 है, जोड़ देंगे तो 5 5 10 और 12 22, कितना जाएगा 22 सेंटीमीटर। आपका परिमाप कितना निकल के आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। जय भुजा दिखेगी आपकी कोई सामने कोई आकृति आ जाए, जैसे आपके सामने एक त्रिभुज की आकृति आ गई, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया। आपके सामने 6 8 12 की आकृति निकल के आ गई, जोड़ दीजिए सबको, 6 प्लस 8 प्लस 12 सबको जोड़ देंगे, 6 8 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26। कितना निकल के आ जाएगा 26। तो इस हिसाब से आपका क्या निकल के आ जाएगा परिमाप। परिमाप निकालना सबसे आसान होता है। कोई भी आकृति दिखे आपके सामने, उसकी सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, आपको क्या निकल के आ जाएगा परिमाप निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि किसी भी, ध्यान रखना, जैसे परिमाप आपको निकालने आ गया, अब हम लोग ध्यान रखना देखने जा रहे हैं कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसको दो तरीके से निकालते हैं। एक तो समकोण त्रिभुज के आधार वाले सूत्र पे निकाल लेते हैं और एक निकालते हैं हीरोन के सूत्र से। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो ध्यान रखना क्या होता है, वो केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है, किसी दूसरे त्रिभुज पर लागू नहीं होता है। लेकिन अगर आप वहीं देखोगे हीरोन के जो सूत्र है वो क्या होगा, जो हीरोन का सूत्र है वो हर एक त्रिभुज के क्षेत्रफल पर लागू होगा, किसी एक त्रिभुज के क्षेत्रफल पर लागू नहीं होगा, वो सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल पर लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये जो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई है, ये ध्यान रखना समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है किसके बराबर होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई के बराबर होता है। और वही आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक सूत्र और दिख रहा होगा, हीरोन का सूत्र है। ये सूत्र क्या दे रखा है यहाँ पे, करड़ी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, ये सूत्र दिखाई दे रहा है। ये सूत्र ध्यान रखना, ये जो सूत्र होता है ये हीरोन का सूत्र है। ये आप किसी भी त्रिभुज पे लगा दीजिए, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, हर एक त्रिभुज पर ये क्या करेगा, काम करेगा। कोई भी ऐसा त्रिभुज नहीं है जिस त्रिभुज पर ये काम ना करे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा आधार 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको आधार ऊंचाई दे रखा है, आधार दे रखा है, आपको क्या निकालना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। पहले जो चीज हमें पता है उसको एक एक करके लिख लेते हैं। तो त्रिभुज की ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, आधार कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। अब हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़े थे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ही देख चुके हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणे आधार गुणे
ऊंचाई। ए क्या है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब देखो 1/2 है तो 1/2, अब गुणे आधार कितना दे रखा है? 12, तो क्या लिख देंगे? 12। ऊंचाई कितना दे रखा है? 8, तो क्या लिख देंगे? 8। अब 2 से काटेंगे, 2 एक कम, 2 2 छक 12, तो गुणा करेंगे तो कुल कितना निकल के आएगा? 8 छक 48, 48 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकल के आ जाएगा? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम लोग किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे वो इसी तरीके से क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर समकोण त्रिभुज है तो इस तरीके से उसका क्षेत्रफल हम लोग एकदम आराम से निकाल सकते हैं। कोई निकालना इस तरीके का क्षेत्रफल कठिन नहीं है। एक बात याद रखना, जब हम आपको न्यूमेरिकल्स इसका कराएंगे, अभी टॉपिक नॉर्मल तरीके से समझा रहे हैं, अभी छोटे लेवल पे, जब इसका हम क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको उस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है समझ में आ गया होगा। अब ध्यान रखना, हम लोग देखने जा रहे हैं हीरोन के सूत्र से सवाल को कैसे लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे हीरोन के सूत्र से सवाल देखने जा रहे हैं। तो हीरोन के सूत्र के अनुसार देखो एक सवाल यहाँ दे रखा है कि एक त्रिभुजाकार मैदान जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः कितनी है? 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो उसका क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो त्रिभुजाकार मैदान है उसकी तीनों भुजाएं कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दे रखा। उसका क्या ज्ञात करना? हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। पहले लिख लेंगे तीनों भुजाएं, तो 3 भुजा होगी ना, तो 3 भुजा ध्यान रखना क्या दे रखा है? ए बराबर मान लेते हैं हम लोग, क्या दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। बी बराबर क्या मान लेते हैं? 12 सेंटीमीटर। और सी बराबर कितना मान लेते हैं? 10 सेंटीमीटर। क्योंकि त्रिभुज जब हम हीरोन का सूत्र आपको बताए थे तो उसमें बताए थे ए होता है, बी होता है और सी होता है, तो आपको बता दिए थे। अच्छा, क्या इसमें यस का मान हमको दे रखा है? नहीं दिया है। और क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल भी नहीं पता है। ठीक है, क्या दिक्कत है? हम लोगों को क्या समस्या है? ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें यस नहीं पता तो यस को ज्ञात कर लेते हैं। अब यस का मतलब क्या होता है? यस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। यस का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप। जो आपका परिमाप होता है उसी परिमाप का आप आधा कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? अर्ध परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का योग होगा, और इसी का आधा कर दीजिए, क्या निकल जाएगा? अर्ध परिमाप। तो यस बराबर क्या आ जाएगा? ए का मान 6, बी का मान 12, सी का मान 10, टोटल बटे में 2। यस बराबर टोटल जोड़ देंगे तो कुल कितना निकल के आ जाएगा? टोटल जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 28। कितना निकल के आएगा? 28 बटे में 2, 2 एक कम 2, 14 दूनी 28। तो यस बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। कितना निकल के आ गया? 14 सेंटीमीटर। यस का मान पता चल गया। अब तुरंत हम लोग क्या रख देंगे? अपने फार्मूले पे सवाल को रख देंगे, निकल के आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे हीरोन का सूत्र होता है यस, कोष्टक में यस माइनस ए, फिर क्या होता है? यस माइनस बी, फिर क्या होता है? यस माइनस सी। हीरोन के सूत्र से इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? सवाल को लगा सकते हैं। जो हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन के सूत्र से हम लोग इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कैसे सॉल्व करेंगे, सूत्र से सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। अब हीरोन का सूत्र लिख दिए। यस का मान आपको कितना दे रखा है यहाँ पे देखेंगे, तो यस का मान हमारा 14 निकला है, तो यस का मान क्या रख देंगे? 14। फिर देखो यस दिया है, यस का मान 14, क्या रख देंगे? 14 माइनस, तो माइनस ए का मान कितना है? 6, तो क्या रख देंगे यहाँ पे? 6। फिर कोष्टक में यस का मान 14 है तो 14 माइनस बी का मान 12 है तो क्या रख देंगे यहाँ पे? 12। फिर कोष्टक में यस का मान 14 है तो 14 और माइनस सी का मान 10 है तो क्या रख देंगे? 10। देखो ए की जगह पे ए को, बी की जगह पे बी को, सी की जगह पे सी को और यस की जगह पे यस को ही रख देंगे। सवाल आराम से अपनी तरफ लेके चला जाएगा। आपको सवाल जिधर लेके जा रहा है आप उधर जाइए, अपने से दूसरी तरफ जाने की कोशिश मत कीजिए। अब देखो 14 तो 14 लिख देंगे, कोष्टक टूटेगा, कोई चिन्ह नहीं, क्या लग जाएगा? गुणा। और 14 में से 6 को घटाएंगे कितना बचेगा? 8। 14 में से 6 को घटाएंगे 8, कोई चिन्ह नहीं, क्या लग जाएगा? गुणा। 14 में से 12 जाएगा 2, कोई चिन्ह नहीं, गुणा। 14 में से 10 जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान रखना क्या करेंगे, इनको कोष्टक करड़ी से तो हमको बाहर निकालना ही पड़ेगा। करड़ी से बाहर नहीं निकालेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो करड़ी से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? किसी भी चीज का एलसीएम कर देते हैं। तो इस 14 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 7,
अच्छा 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही ना। देखो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, फिर गुणे 2 है तो 2, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। अब हमको किसी भी चीज से बाहर निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, 2 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है। तो देखो 1 2 मिला, इसका जोड़ा बन गया, 1 2 इसका जोड़ा बन गया, 1 2 इसका जोड़ा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 का 3 ठो जोड़ा बन गया, यहाँ पे ना तो 2 के लिए कुछ मिला ना तो 7 के लिए। तो जिनका जोड़ा बनेगा उनको पहले क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो एक बार इसका जोड़ा बना है, एक बार 2 को निकाल लिए, गुणे एक बार इसका जोड़ा बना है, इसको निकाल लिए, गुणे एक बार इसका जोड़ा बना है, इसको निकाल लिए। करड़ी में क्या बच गया, 2 गुणे 7, 2 गुणे 7, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा। और करड़ी में 2 सत्ते 14, कितना हो जाएगा, 14। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया वो कितना निकल के आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 करड़ी में 14। इस तरीके से जो हीरोन का सूत्र है, हीरोन के सूत्र से इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सवाल को आराम से सॉल्व कर लेते हैं। देखो नहीं समझ में आया, दे रखा है एक त्रिभुजाकार मैदान जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः 8 से 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। उसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। देखो ए कितना, पहली की कितनी है, पहलका को मान लेते हैं ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी। तो पहल की भुजा ए कितना है, 6 सेंटीमीटर, बी कितना है 12, सी कितना है 10। यश का मान हमको दे नहीं रखा है और क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले यश का मान निकालते हैं। यश का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ करके उसका आधा कर देंगे, हमें क्या पता चल जाता है, यश का मान। तो तीनों भुजाएं क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी थी, तीनों को जोड़ दिए, नीचे 2 से आधा कर देंगे, आधा करने के लिए 2 से भाग करबे करते हैं, तो 2 से भाग करके क्या कर दिए, आधा कर दिए, निकल जाएगा। तो यश बराबर क्या है, ए का मान 6 है तो 6, बी का मान 12 है तो 12, सी का मान 10 है तो 10, रख करके जोड़ दिए बटे में 2, सबको जोड़ दिए तो कितना निकल के आया, 28 बटे में था 2, 2 से भाग कर दिए, 2 1 कम 2, 2 2 और 14 दूनी 28। तो यश बराबर कितना निकल के आ गया, 14 सेंटीमीटर। यश का मान कितना निकल के आ गया, 14 सेंटीमीटर। तो परिमाप हमें अर्ध परिमाप पता चल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से क्या होता है, यश कोष्टक में यश माइनस ए, यश माइनस बी, यश माइनस सी। करड़ी में क्या होता है, यश, यश माइनस ए, यश माइनस बी, यश माइनस सी। अब देखो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यश का मान कितना था, 14, तो क्या रख दिए 14, फिर कोष्टक में यश है तो यश रख दिए, माइनस है तो माइनस, ए का मान 6 है तो 6 रख दिए, ए का मान 6 है तो क्या रख दिए 6 रख दिए। इसके बाद ध्यान दो, यश का मान 14 है तो क्या रख दिए 14, माइनस है तो माइनस, बी का मान 12 है तो क्या रख दिए 12। इसके बाद फिर देखो यश है तो यश का मान 14 है तो 14, माइनस है तो माइनस, सी का मान 10 है तो क्या रख दिए 10 रख दिए। इसके बाद कोई चीज नहीं, जब कोष्टक टूटता है तो क्या लग जाता है, गुणा। अब ध्यान रखना, यहाँ पे 14 है तो 14 और कोई चीज नहीं तो क्या लग जाएगा, गुणा, गुणे 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 8, 14 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 8, फिर कोई चीज नहीं क्या लग जाएगा, गुणा, 14 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 2, फिर कोई चीज नहीं क्या लग गया, गुणा, फिर 14 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा 4। अब देखो 14 को लिख सकते हैं 2 गुणे 7, और फिर जो है 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर 2 है तो 2, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब देखो इकाई की तरफ से बना लिए जोड़ा, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा नहीं बना। जिनका जोड़ा बना उनको एक एक बार क्या करेंगे, करड़ी में से बाहर निकालेंगे। एक बार यहाँ से 2 आ गया, एक बार यहाँ से 2 आ गया, एक बार यहाँ से आ गया, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। अब गुणे करड़ी में क्या बचा, 2 गुणे 7, तो लिख दिए। इनका गुणा किए 2 तिहाई क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और करड़ी में 2 सत्ते 14 हो गया। ठीक है, तो 8 करड़ी में क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 8 करड़ी में क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हीरोन के सूत्र से इसी तरीके से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, लगा सकते हैं। ठीक।